नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद कान्हा में। भाग्य का धनी कौन नहीं होना चाहता। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हो जो पद प्रतिष्ठा और धन संपत्ति नहीं चाहता हो। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक ऐसे ही महत्वपूर्ण योग, भाग्यवान योग पर। यदि यह योग आपकी कुंडली में घटित होता है तो आपको पग पग पर किस्मत का साथ मिलेगा। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे विषय पर आते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष और वास्तु पूजा पाठ से संबंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। आइए चलते हैं विषय पर। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला सूत्र क्या कहता है कि यदि नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो यह योग आपकी कुंडली में अवश्य बनेगा। साथियों, ये जो कुंडली में ये वाला घर होता है ये हमेशा नवम घर होता है। इसको भाग्य भाव बोलते हैं। यहाँ से गिनेंगे तो ये 9वां घर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 9। इसको हमेशा भाग्य भाव भी बोलते हैं और नवम भाव ये है ही, तो इसको नवम भाव बोलते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली पर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो यह योग आपकी कुंडली में बन रहा है और आप भाग्यशाली हैं। अब शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, गुरु, शुक्र और चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक स्थिति में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका चंद्रमा शुभ चंद्रमा में आता है और क्षीण चंद्रमा हमेशा अशुभ ग्रह माना जाता है। और चौथा है बुध। बुध भी कंडीशन के अनुसार होता है। यदि बुध शुभ भाव में है और शुभ ग्रहों के साथ है तो बुध शुभ ग्रह रहता है। अपितु यदि पाप ग्रह के मध्य में है, पाप ग्रहों के साथ में है और पाप भाव में है तो बुध पापी ग्रह हो जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में इन चार में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उदाहरण के लिए जैसे गुरु ही बैठा हो, यहां पर गुरु बैठ जाता है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको यह योग घटित होता है। आपको पग पग पर अपनी किस्मत का साथ मिलने वाला है। दूसरा सूत्र क्या कहता है, यदि नवम भाव को शुभ ग्रह देखते हों। अब जैसे कि हर ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में यहां पर चंद्रमा, शुक्र, गुरु और बुध ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं या 4 में से कोई एक ग्रह भी बैठा हुआ है तो वो 7वीं दृष्टि कहां डालेगा, अपनी नवम भाव पर। तो ये दूसरा सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो जाएगा और आप भाग्यशाली योग आपकी कुंडली में घटित हो रहा है। और साथ साथ गुरु को कुछ विशेष दृष्टियां भी प्राप्त हैं। गुरु 5वीं दृष्टि से भी देखता है, गुरु 9वीं दृष्टि से भी देखता है। गुरु यदि यहां पर बैठा हो तो अपनी 5वीं दृष्टि से देखेगा, 1 2 3 4 और 5, 5वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो यह योग उसकी कुंडली में घटित होगा। और गुरु को नवम दृष्टि भी प्राप्त है। गुरु 9वीं दृष्टि से देखता है तो गुरु यदि यहाँ पर बैठ जाए तो अपनी 9वीं दृष्टि यहाँ पर डालेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो 9वीं दृष्टि से देखेगा तो यह योग आपकी कुंडली में घटित होगा। यदि चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु इन चारों में से कोई भी ग्रह यदि नवम भाव को देखता है तो यह योग आपकी जन्म कुंडली में घटित होता है। चलते हैं तीसरे सूत्र पर। नवमेष उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में हो। अब तीसरा सूत्र क्या कहता है कि यदि नवमेष उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। जन्म कुंडली में हमेशा ये जो बीच वाले घर होते हैं 4, ये केंद्र स्थान होते हैं और ये 5वां और 9वां इनको त्रिकोण कहा जाता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में ये नवम भाव का स्वामी आपके 9 नंबर में कौन सी गिनती डली हुई है, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं आपके नवम स्थान में 5 नंबर की राशि डली हुई है, अर्थात यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका नवमेष कौन हो जाएगा, सूर्य। यदि यह उच्च का होकर, अब सूर्य किस राशि में उच्च का होता है तो उच्च नीच के लिए कौन सा ग्रह
किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, और भी उसमें जानकारी है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र होता है, कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु होता है। उसके लिए सेपरेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप तक पहुंचा दी गई है, आप भी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आइए विषय पर आते हैं। नवमेश अपनी उच्च राशि में केंद्र या त्रिकोण में हो। अब नवमेश जैसे कि आपका बनता है सूर्य, यह सूर्य उच्च का होकर केंद्र में, ये जो चारों घर होते हैं बीच वाले स्क्वायर, पहला, चौथा, सातवां और दसवां, ये हमेशा केंद्र स्थान होते हैं, और पांचवा और नौवां ये त्रिकोण स्थान होते हैं। तो नवमेश अपनी उच्च राशि में केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। तो नवमेश हुआ सूर्य। अब सूर्य उच्च का किस राशि में होता है, तो 1 नंबर की राशि में, मेष राशि में। यदि सूर्य यहां पर लिखा हुआ है, यदि सूर्य यहां पर बैठा हुआ है 1 नंबर की राशि में, तो ये सूर्य उच्च का हो गया, अर्थात आपका नवमेश उच्च का हो गया। तो यह योग आपकी कुंडली में घटित होगा। अब यहां पर कोई भी अंक लिखा हो सकता था, उदाहरण के लिए जैसे यहां पे 6 नंबर भी लिखा होता। 6 नंबर का स्वामी कौन होता है, बुध। बुध किस राशि में उच्च का होता है, तो बुध अपनी राशि में ही उच्च का होता है, तो यहीं पर बुध लिखा होता, तो सूत्र घटित होता है, अर्थात नवमेश का उच्च राशि में होना चाहिए। किसमें, केंद्र में या त्रिकोण में। तो उदाहरण में बताया हुआ सूत्र आपकी कुंडली में यदि घटित होता है तो यह योग आपकी कुंडली में बन रहा है। चौथा सूत्र क्या कहता है, लग्नेश उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में हो। अब आपका जो लग्न है, ये जो पहला वाला स्क्वायर होता है, ये हमेशा लग्न घर होता है, अर्थात प्रथम घर होता है। यहाँ पर आप देखिए कि आपके यहाँ पर कौन सी राशि डली हुई है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो 5 नंबर राशि का स्वामी कौन हो गया, सूर्य। अब सूर्य उच्च का किस राशि में होता है, तो 1 नंबर की राशि में। यदि यहाँ पर सूर्य बैठ जाता है तो यह योग आपकी कुंडली में घटित होगा, अर्थात लग्नेश उच्च का होकर केंद्र में, इन चारों घर में या त्रिकोण में होना चाहिए। तो यह योग आपकी कुंडली में घटित हो जाएगा। 5वां सूत्र क्या कहता है, पंचमेश, लग्नेश, नवमेश केंद्र या त्रिकोण में हो। अब पंचमेश, लग्नेश और नवमेश ये तीनों एक साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं तो यह योग उसकी कुंडली में घटित होता है। अब यहाँ पर लग्नेश कौन बनेगा, सूर्य। पंचमेश कौन बनेगा, 9 नंबर। 9 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है, गुरु। 1 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल। यदि यहाँ पर केंद्र में गुरु, सूर्य और मंगल तीनों एक साथ बैठ जाएंगे तो ये 5वां सूत्र घटित हो जाएगा, अर्थात पंचमेश, लग्नेश, नवमेश केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये तीनों एक साथ इन केंद्रों में या त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो यह योग उसकी कुंडली में घटित होते हैं। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी बड़े ही आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो को समझ में नहीं आई है तो 1-2 बार यदि आप वीडियो को देखेंगे तो बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बड़ा ही आसान विषय है। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।